गुड मॉर्निंग क्लास 9th। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला प्रूफ किया था। इस लेक्चर के अंदर हम काइनेटिक एनर्जी का जो सेकंड फॉर्मूला है उसको प्रूफ करेंगे। जो पहला फॉर्मूला था उसका कंसेप्ट ये था कि मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो फिलहाल पोजीशन ए पर रखा हुआ है और फिलहाल रेस्ट में है। आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया और फोर्स लगाने की तरीके से वो जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन ए से पोजीशन बी पर आ गया। तो इसका जो आपने फॉर्मूला किया था वो क्या था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये कंडीशन तब है जब आपका ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लेकिन जो आपका सेकंड फॉर्मूला है वो तब अप्लाई करेंगे हम जब आपका ऑब्जेक्ट पहले से ही कुछ ना कुछ मोशन के अंदर होगा। मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट है वो फिलहाल चल रहा है, मतलब फिलहाल कुछ मोशन में है, और मैंने उस पर आके पीछे से क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। तो इसमें कुछ तो पहले मोशन था, फोर्स लगाने की वजह से इसमें कुछ और मोशन अप्लाई होगा और वो पोजीशन ए से पोजीशन बी पर आ गया। अब चेक करना है कि इस कंसेप्ट के अंदर जो प्रूफ है वो क्या बनेगा। तो सेम कंसेप्ट है, आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, ये आप जानते हैं। अच्छा, आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो एफ इज इक्वल टू लगाएंगे एम ए इंटू एस, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकंड है, आप जानते हैं न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन क्या है? न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ये आप जानते हैं, ये होगी v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब इसमें u0 नहीं होगा। आप देखे होंगे कि पहले वाले फॉर्मूले के अंदर जो हमने प्रूफ किया था उसमें u0 था, लेकिन यहाँ पे u0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पहले से ही कुछ ना कुछ मोशन के अंदर है। तो यहाँ पे आपको a निकालना है, तो a कैसे निकलेगा? v², ये u इस तरफ आ जाएगा, माइनस u² इज इक्वल टू 2a इंटू एस। यहाँ से v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s मल्टीप्लाई बाई a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से a निकालेंगे तो a हो जाएगा आपका v² माइनस u² अपॉन 2s। ये जो है हो जाएगी आपकी a की वैल्यू। पिछले फॉर्मूले के अंदर आपका u0 था, तो जो a की वैल्यू थी वो थी v² अपॉन 2s, लेकिन इस वाले के अंदर जो a की वैल्यू होगी वो होगी v² माइनस u² अपॉन 2s। अब इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुटिंग इट इन इक्वेशन 1, तो हम चेक करेंगे क्या होगा। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू ए की जो वैल्यू है कितनी है? v² माइनस u² अपॉन 2 इंटू एस और मल्टीप्लाई बाई एस। एस से एस कट गया, तो जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 1/2 बाहर आ जाएगा इंटू एम बी बाहर है, v² माइनस u²। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। आप जानते हैं कि वर्क जो होगा वो आपके एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना आप वर्क करेंगे, जितनी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी उतना ही क्या होगा? आपके अंदर वर्क भी होगा। तो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया सेकंड वाला वो ये होगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का सेकंड फार्मूला हो गया। और जो पहला फार्मूला है वो कौन सा होगा आपका? वो होगा ये वाला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। दोनों का यूज़ क्या होगा, कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे, इसके बारे में ज़रा सुन लो। ये फॉर्मूला
तभी अप्लाई होगा आपका जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। शुरुआत में रेस्ट में है, शुरुआत में रेस्ट में था, कुछ फोर्स अप्लाई हुआ तो फोर्स लगने की हेल्प से ये ऑब्जेक्ट किस में आ गया, मोशन में आ गया। अगर ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में है तो अब लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला। और ये कब अप्लाई होगा आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट पहले से ही कुछ ना कुछ मोशन कर रहा हो। मान लो कि आपकी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड थी 20 km/h, आपका यहाँ से जो फोर्स अप्लाई हुआ वो आप मान लीजिए 20 न्यूटन का हो गया। कितना फोर्स लगा आपका, 20 न्यूटन का। तो इस फोर्स लगने की हेल्प से ये ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो और बढ़ जाएगी। तो आप मान लीजिए कि ये 20 से बढ़ के कितनी होगी आपकी, 25 km/h। अब इस केस के अंदर आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट पहले से ही कुछ ना कुछ मोशन के अंदर था, फोर्स लगने के बाद ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो और बढ़ गई। तो इस केस के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगेगा वर्क इज इक्वल टू 1/mv² माइनस 1/mu²। और जो एनर्जी होगी, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, 1/mv² माइनस 1/mu²। जहाँ पे m क्या है, मास है ऑब्जेक्ट का, v यहाँ पे वेलोसिटी है फाइनल वाली, और u यहाँ पे वेलोसिटी है इनिशियल वाली। हमारा जो कल टॉपिक रहेगा, हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, और इसके साथ साथ हम कल पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, और उसके फॉर्मूले को भी प्रूव करेंगे। थैंक यू क्लास 9th।